जो व्यक्ति राम नाम के महत्व से अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। उसके विपरीत जो श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन व्यक्ति का मंदिर होता है, उसमें राम को बसाकर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से देखकर मुख मोड़ लेती है। श्री राम का नाम इस जगत में महान है। उनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव है। विशालकाय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। जो व्यक्ति मन में पवित्र होता है, वह सबसे बड़ा पराक्रम ही होता है। कैसे भी परिस्थितियों में वह अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता है। श्री राम कहते हैं कि हमेशा याद रखिए कि आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना पड़ता है जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नज़रों में गिर जाना। क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है, तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं। केवल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, तो ये विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने से पैदा होगा। सफलता पाने में अनुभव का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज़ का अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। खुद पर भरोसा करना सीखो, यह आपकी आदत बन जाएगा। और वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे, तो यह आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपनी ज़ुबान पर काबू रखें। जितना मीठा बोलेंगे, उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलेंगे, उतना ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसलिए कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग भी मतलब से बात करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज़्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। जो प्रेम भाव से राम का नाम लेता है, उसका सभी काम बन जाता है। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम है। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती, वह निश्चिंत से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी। सब राम पर विश्वास है। राम नाम बेहद कर्णप्रिय है। इसको जाप करने से पुण्य मिलता है। इसके बदले किसी प्रकार का मूल्य भी नहीं चुकाना होता। हिंदू संस्कृति राम नाम से विख्यात है। ये हिंदू राष्ट्र का प्राण है। ऐसे आराध्य है श्री राम का मंदिर निर्माण भारत के चरित्र का निर्माण है। राम नाम लेने से जो महात्म्य प्राप्त होता है, वो अनन्य दुर्लभ है। इस नाम की लूट दुनिया में है। जो व्यक्ति लूट सका, वह भव बाधा को पार कर जाता है। श्री राम कहते हैं कि कुछ मतलबी लोग ना आते तो जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी।
जिस जिस को अपना बनाया गया वो शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की ज़रूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती हो। कोई समझे तो एक बात कहूँ साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर होती है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी बसेरा नहीं करते। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर रंग बदल लेते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के दुख में मज़ा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छिपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। किसी ज़माने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों को एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीद बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके मन के दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जाप कर कोई भी व्यक्ति राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। राम जन्म और मरण से परे है। जीवन भी इन्हीं से है, मरण भी इन्हीं से है। जो चराचर के स्वामी हैं, इनकी भक्ति साधारण नहीं है। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखती है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को राम नाम के साथ प्रेम हो जाता है उसे कुछ और की चाह नहीं होती, वह केवल राम का साथ ही मांगता है। श्री राम कहते हैं, एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी और बड़े दुख को अपना मन अनुभव करता है। प्रेम और किसी के विरह को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होते, वो अपने मन के अंदर होते हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर है वह बाहर ठीक नहीं हो सकती, और कई लोगों की तकलीफ़ें इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अपने मन का दुख किसी को बता नहीं पाते।
और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वो उसे समझ नहीं पाते। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता है। कहते हैं जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जा सके, कभी कुछ इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस ज़रूरत है हमें सही रास्ते पर चलने की। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। लहजे कब तक मीठे रखने हैं, आजकल ये ज़रूरतें तय करती है। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उसे कभी मत खोना। तुम निराश क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए खास। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने ईश्वर से कहा कि तू भी कलाकार और मैं भी कलाकार। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। राम दया निधि है, वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखते हैं। इनकी भक्ति बेहद सरल है, भक्तों पर यह तत्काल कृपा बरसाते हैं। कबीर दास के अनुसार राम की भक्ति बेहद दुर्लभ है, जिनको पाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम का वास है। अगर अपने हृदय से रावण रूपी अहंकार को निकाल कर बाहर कर दे तो वह राम की साक्षात मूर्ति बन जाता है। श्री राम कहते हैं कि एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तू कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ, हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। ये इस दुनिया का नियम है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता।